हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ पार्लर पे। सुबह से इतनी भागा दौड़ी मेरी हो रही थी। आज मुझे खुद को पैम्परिंग करवाना था। रेखा और सोनी से ये दोनों फ्री बैठे हुए थे। आज ज़्यादा कुछ क्लाइंट नहीं थे। क्लाइंट का अपॉइंटमेंट 3 बजे के बाद से था। 3 बजे के बाद से मैं पूरी बिजी होने वाली थी। अभी बज रहे थे 1, तो अभी 1 डेढ़ घंटे में मेरा हेयर स्पा आराम से हो जाता है। हेयर स्पा इसलिए करवा रही थी क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गए थे। मैंने हेयर कलर भी किया था और मैं गांव भी गई थी, तो गांव का पानी यहाँ का पानी दोनों की वजह से है ना, हेयर फॉल वगैरह बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे। तो हेयर स्पा के क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हेयर स्पा से हेयर फॉल कम हो जाता है, डैमेज हेयर को थोड़ा सा तो रिपेयर करता ही है, बाल नरिश हो जाते हैं और माइंड है ना रिलैक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो हेड मसाज होता है हेयर स्पा में वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स देता है हमारे मतलब स्काल्प को, और वो बहुत ही अच्छे से काम करता है क्योंकि जो क्रीम वगैरह होती है वो अच्छे से बालों से जड़ों तक जानी चाहिए। इसीलिए इसमें अच्छा होता है। स्टीम भी दिया जाता है, बट मैंने स्टीम नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरे हेयर बहुत ज़्यादा वीक है। इसीलिए वीक बोले तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेती ही रहती हूँ अपने हेयर पर, तो इसलिए मैंने हेयर स्टीम नहीं लिया अभी फ़िलहाल। बाद में नेक्स्ट जब मैं हेयर स्पा करवाऊँगी उस टाइम पे मैं स्टीम ले लूँगी। हेयर स्पा हर किसी को करवाना चाहिए जिन्होंने हेयर का ट्रीटमेंट लिया है, जिनके बाल डैमेज है, जिनके हेयर फॉल होते हैं या जिनके बालों की ग्रोथ कम है, उन्हें भी लेनी चाहिए। इससे हेयर ग्रोथ वगैरह सब अच्छे से होने लगती है, हेयर फॉल कम होता है। तो मैं तो सभी को राय दूंगी अपनी कि हेयर स्पा आप लोग भी करवाते जाइए। 1 महीना नहीं तो भी 2 महीने 3 महीने पे करवाना ही चाहिए। उससे बहुत अच्छा हेयर हो जाता है, स्मूथ भी हो जाता है। और ये देखिए मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है हेयर स्पा का। अभी हेयर ड्राई करूँगी, उसके बाद में हेयर कटिंग भी करवाना था रेखा से मुझे, कि मुझे खुद से तो हेयर कटिंग कर नहीं पाऊँगी। नीचे से बाल बहुत डैमेज हुए थे, एक बाल में 2 बाल आ गए थे, इसीलिए तो रेखा से कहा तो उसने बोला पहले ड्राई कर देती हूँ, हेयर सेटिंग कर देती हूँ। वो जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है ना, यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हैं कि स्ट्रेट हेयर करके उसको साइड साइड से कटिंग करना है, वैसे तो वो कुछ वैसा ही ट्राई करने वाली थी। उसको मेरे बाल मिले थे और उसने इतना सारा मेरा बाल काट दिया कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरे बाल उसने छोटे कर दिए। कुछ बोल भी नहीं सकती थी उसको, क्योंकि ये मेरी ही ज़िद थी कि मेरे हेयर कट कर दो। मेरे बाल डैमेज हो गए हैं तो कोई नहीं, मेरे बालों की ग्रोथ है तो मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरे बाल उसने कितने छोटे कर दिए हैं। इसीलिए तो चलिए देखते हैं। वो हेयर कट करती कस्टमर्स भी आए हुए थे, उनका भी मैंने काम वगैरह कर दिया इसी बीच में, कि उनको 3 बजे बुलाया हुआ था, वो 2 ही बजे आ गई। तो चलिए कोई नहीं, उनका भी काम हो गया। अभी रेखा से कह रही मेरा हेयर कट कर दो। अब रेखा भी लेके बैठी है, मुझे बता रही दीदी बताओ कैसे करो, अब बताओ। अब मैं उसे हर चीज़ बताऊँ। वो ट्रेनिंग पे है अभी, क्योंकि उसका कोर्स तो 1 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसकी एजुकेशन की वजह से वो अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाई थी। अब वो ट्रेनिंग के लिए आ रही है। देखिए अब उसे मुझे हर चीज़ बतानी पड़ रही है, करना है वो करना है। चलो कोई नहीं, कर तो रही है, बस मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे बाल ज़्यादा ना काट दे, और उसने वही किया। गलती से थोड़े थोड़े बाल उसने ज़्यादा ही काट दिए, लेकिन लेंथ उतनी ही रखी। बट मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा ही कम लग रहे हैं। अब मैं उसमें कर भी क्या सकती, क्योंकि ये मैंने ही बोला था हेयर कट के लिए। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ उसने हेयर कट कैसे किया। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा रेखा का हेयर कट कैसा रहा। और बाकी तो ठीक ठाक ही है। तो ये देखो मैंने भी देखा ठीक ठाक ही है, इतना कुछ ये नहीं किया उसने। लेकिन जो मेरे साइड साइड के लॉन्ग हेयर थे वो भी छोटे हो गए, तो थोड़ा मुझे बुरा लग रहा था कि इतने सारे मेरे हेयर कट गए। और बाद में मैंने अपने हेयर्स को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गई थी। खैर कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे। अब ये सेटिंग, अब इसको सेटिंग के लिए भी मुझे बताना पड़ रहा था, ऐसे कर वैसे कर, क्योंकि उसकी हैबिट छूट गई। उसका एग्ज़ाम वगैरह था तो उसने पूरी ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगा दी थी। अब वो पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पार्लर पे लगाने वाली है। तो अभी उसको हेयर सेटिंग वगैरह इतना आ नहीं रहा था, फिर भी मैं उसे बता रही थी। मैंने कहा चल ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट तू कर ही लिए ना, तो ये वाले भी एक्सपेरिमेंट कर ही ले। और वैसे भी वो कर नहीं पाई, जब तक मेरी दूसरी कस्टमर आ गई तो ये छोड़ के मुझे उस काम पे जाना ही पड़ा। खाली एक पार्ट ही हो पाया मेरा हेयर ब्लो ड्राई हेयर सेटिंग का। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाद में करवा लूँगी। मेरा ही पार्लर, मेरी स्टूडेंट, मेरा ही सब कुछ, इसका ये नहीं है। तो बाकी के कस्टमर्स को मैंने अटेंड किया। उसके बाद में मुझे घर भी जाना है, क्योंकि मेरा बेटा छोटा सा है जो मेरा इंतज़ार करता है। 7 बजते ही मुझे कॉल करता है, मम्मा आप कब आ रही हो। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ता है घर पे। तो घर जाने के बाद में बहुत सारा काम भी होता है मुझे, कि अभी भर की थकी रहती हूँ।
तो अच्छा भी लगता है अपने बेटे के साथ में, मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। छोटा है पर वो मेरी बहुत ज़्यादा ही केयर करता है। बड़ा वाला बेटा भी मेरा आ ही जाएगा 1-2 दिन पे, मम्मी के साथ वो गाँव में है। देखिए अब मैं आ गई हूँ घर पे, उसको मनाने के लिए मुझे कितना कुछ लेके आना पड़ता है कि ये सब रिश्वत है ताकि वो मान जाए। चलो कोई नहीं, बच्चा है, थोड़ा बहुत नाराज़ तो चलता है। मुझे 1 घंटा लेट हुआ इसीलिए मुंह फुला के बैठा हुआ था कि आप तो आने ही वाली थी 7:30 बजे और बज गए 8:30। वो बराबर घड़ी का टाइम देखता रहता है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, तो चलिए आप लोग भी अपना अपना खाना बना लीजिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।